नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, क्या क्या नियम होते हैं और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या होती है, केले के वृक्ष का किस प्रकार से पूजन हमें करना चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये पूजा आप सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जहाँ केले का वृक्ष आपको मिल जाए वहाँ पर आप इसे कर सकते हैं। केले के पेड़ में बृहस्पति भगवान का वास माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु का ही रूप है। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। तो बृहस्पतिवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, मैंने चौक बना लिया है आटे, हल्दी, कुमकुम से, और मैंने घर पर ही केले का पेड़ लगाया हुआ। इसी प्रकार से सेम आप मंदिर में भी जहाँ केले का पेड़ हो वहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने उसे हल्दी से, कुमकुम से और चावल के आटे से इस प्रकार से गमले को सजा लिया है। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है। पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले आप आसन पर बैठे, पीले फल फूल और भोग प्रसाद भी आप पीला लें। आइए देख लेते हैं क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। चने की दाल और सिक्के के रूप में कुछ दक्षिणा चाहिए भगवान विष्णु के पूजन में। और मुनक्का और गुड़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है बृहस्पति भगवान के पूजन में। और साथ में देखिए, धूप और आरती के लिए मैंने यहाँ पर कपूर ली है और एक घी का दीपक बना लें। उसमें हो सके तो लौंग का जोड़ा डालें, बहुत ही शुभ रहता है। इस तरीके से पीले फल लें। केले का आप विशेष रूप से भोग लगाएं बृहस्पति भगवान को, और कोई भी मिठाई आपके पास उपलब्ध हो वो ले लें तुलसी दल डाल करके। और आज के दिन आप लोई ज़रूर बनाएं, गाय की लोई निकालें, उस पर हल्दी, चने की दाल और गुड़ ज़रूर लगा लें। और पीले फूल, जो भी फूल आपको मिल जाए वो बृहस्पति भगवान के पूजन में आप रखें। जल का एक लोटा रखें, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और ये चंदन, इन सब सामग्री की हमें आवश्यकता होती है बृहस्पतिवार में केले के पूजन में। और बृहस्पतिवार व्रत की जो कथा की पुस्तक आती है उसका भी आप पूजन अवश्य रूप से करें, वो भी आप पूजा में रख लें। इसके बाद में देखिए, सबसे पहले हम जल का लोटा तैयार करते हैं। जल के लोटे में हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और चने की दाल डालेंगे और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। तो इस तरीके से हमारा जल का लोटा तैयार हो जाता है। इसके बाद हम दीपक तैयार करेंगे। दीपक में लौंग का जोड़ा डालें, हल्दी, चने की दाल और गुड़, इस तरीके से सारी चीज़ें डालें। तो आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लौंग का जोड़ा आप चाहें तो इसमें डालें या फिर नहीं डालें, लेकिन डालना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। इसके बाद में हम केले के वृक्ष को इस तरीके से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जल अर्पण करेंगे, उसे सींचेंगे जल से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे संपूर्ण पूजन में। इसके बाद में जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, या तो उस स्थान को साफ़ कर लें। यदि आप मंदिर में केले के जड़ के पास बैठ कर के पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर एक स्वास्तिक बना लें हल्दी से। मैं गमले में ही बना रही हूँ। वहाँ पर चने की दाल, गुड़, हल्दी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अर्पित करें और एक सिक्का रखें, और उस सिक्के के ऊपर हम इस तरीके से दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश जी की एक प्रकार से स्थापना कर ली है। इस पूजन में हमें सर्वप्रथम गणेश जी का ही ध्यान करके इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक शुद्ध देसी घी का ही हमें जलाना चाहिए। और माता महालक्ष्मी का भी हम ध्यान करेंगे और बृहस्पति भगवान का भी हम ध्यान करेंगे। धूप जला देंगे, धूप दीप दिखा देंगे भगवान जी को। और इसके बाद में हम एक एक करके सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। देखिए, हम हल्दी से और चंदन से केले को इस प्रकार से तिलक करेंगे भगवान विष्णु का नाम लेते हुए। माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए हम यहाँ पर कुमकुम से भी तिलक करेंगे। तो पीला आप जनेऊ अर्पित करें भगवान को। केले को इस तरीके से आप चाहे तो कच्चे सूत को हल्दी से रंग लें, या फिर पीला कलावा आप इस तरीके से बांधें। तो ये वस्त्र रूपी कलावा हमने अर्पित कर दिया है। और इसके बाद में हम चने की दाल अर्पित करेंगे, गुड़ चढ़ाएंगे, मुनक्का चढ़ाएंगे। गुड़, मुनक्का, चने की दाल, आप चाहें तो यहाँ पर भुने हुए चने का जो बिना नमक वाले चने होती हैं उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। और पीले फूल अर्पित करेंगे। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। पुष्प अर्पित कर देंगे। पीला फल जो भी उपलब्ध हो वो भगवान जी को चढ़ा देंगे। केला ज़रूर आज के दिन बृहस्पति भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल अर्पित कर देंगे भगवान जी को मंजरी सहित। और इसके बाद में हम देखिए, जो भी आपने मिठाई अगर उपलब्ध है तो मिठाई का भी भोग लगा देंगे, नहीं तो गुड़ और चने का भी भोग संपूर्ण रहता है। और देखिए, मंजरी सहित तुलसी दल हमने अर्पित कर दिया है। और लोई भी हम भगवान जी को इस प्रकार से चढ़ा देंगे। बाद में इसे गाय को खिला देते हैं।
दोस्तों यदि आप ये पूजन घर के बाहर कर रहे हैं तो सेम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। उसके बाद में हम कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। ये जो व्रत पूजन है इसे स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते हैं। हाथ में चने की दाल, हल्दी और गुड़ लेकर के बृहस्पतिवार व्रत की कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे और उसके बाद में बृहस्पति भगवान की जय बोलते हुए, विष्णु भगवान की जय बोलते हुए केले की जड़ में हम ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे और भगवान गणेश जी की, बृहस्पति भगवान की, विष्णु भगवान की, माता महालक्ष्मी जी की आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अंत में क्षमा याचना करेंगे। और हो सके तो केले के वृक्ष की हमें 5, 7, 11 परिक्रमाएं करनी चाहिए। तो ये व्रत सभी के लिए है। बृहस्पति भगवान अगर हम उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं, व्रत करते हैं और नियमों का पालन नहीं करते तो बहुत जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं और हमें इसका उल्टा परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो इनके व्रत में हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जो कि इस प्रकार से हैं। घर में चौका, पोछा, लीपना आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। पहले दिन ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। वस्त्र यानी कि कपड़े नहीं धुलने चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो कोई एक आधी वस्त्र आप बिना साबुन के धुल सकते हैं। व्रत रखने वाले को इस दिन केला नहीं खाना चाहिए। स्त्रियों को सिर नहीं धुलना चाहिए, लेकिन जो व्रती है उसको पहले दिन ही सिर धुल लेना चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी आदि नहीं बनवानी चाहिए। घर में किसी को भी नाखून नहीं काटने चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत में ये सभी नियम हो सके तो सारे घर को मानने चाहिए और गाय के लिए लोई ज़रूर निकालनी चाहिए। इस पूजन को करने के बाद में फलाहार ले सकते हैं। नमक इस व्रत में वर्जित माना जाता है। नमक नहीं खाना चाहिए इस व्रत में। दिन में आप दूध, चाय, कोई भी फल ले सकते हैं। शाम के समय एक समय पीला मीठा भोजन करना चाहिए, जैसे कि आप चाहें तो बेसन का हलवा खा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।